Hello student, welcome to our YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है chapter number 7 fractions की exercise number 7.6. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है 2/3 + 1/7. ये एक्सरसाइज फ्रैक्शन के एडिशन सब्सट्रैक्शन पर बेस है. तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. फ्रैक्शन को ऐड करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी जो बेस है वो इक्वल है कि नहीं. तो इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं. तो 3 और 7 का एलसीएम कितना निकलेगा, 21 निकला. 2 रखा, ये वाला 2 इंटू इस 3 को 21 से डिवाइड किया, 3 7 21 आया. 3 7 21 प्लस लगाया 1 इंटू किया 7 3 21. 7 को डिवाइड किया 21 से, 3 आया 3 टाइम पे, तो इससे इंटू कर दिया. अब नेक्स्ट 7 2 14 प्लस 3 1 3 अपॉन 21. ऐड करने पर क्या आएगा, 14 और 3 17 अपॉन 21 हमारा आंसर आया. नेक्स्ट है बी पार्ट, 3/10 प्लस 7/15. सबसे पहले हम लोग नीचे वालों का एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का. तो 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं. 2 5 10, ये 15. 3 से करें 5 ऐसे हो गया, 3 5 15. अब 5 से 5 2 10, 10 3 30. एलसीएम कितना आया, 30 आया. सबको इंटू किया. अब ये वाला 3 यहाँ इंटू इस 10 को डिवाइड करेंगे 30 से. 30 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 3 30 प्लस लगाया 7 लिखा. 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 2 30 होता है और इसको इंटू कर देंगे. नेक्स्ट 3 3 9, 7 2 14 अपॉन 30. अब 14 और 9 को ऐड कर देंगे. ऐड करने पे क्या आया, 23/30. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट 4.9 प्लस 2/7 है, 4/9 प्लस 2/7 है. क्या करेंगे, नीचे एलसीएम निकालेंगे. इन दोनों का एलसीएम 7 9 का जाएगा 63, 7 9 63. 4 लिखा, 9 को डिवाइड करेंगे 63 से तो 7 आएगा. प्लस 2 इंटू अब 7 को डिवाइड करेंगे 63 से तो 9 टाइम पे जाएगा. 7 9 63. फिर इंटू कर लेंगे. 7 4 28 प्लस 9 2 18 अपॉन 63. नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे 46/63. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट इसका डी पार्ट, 5/7 प्लस 1/3 है. देन तब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम कितना आएगा, 7 और 3 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो 7 3 21. ये 5 ऐसे इंटू किया. 7 को डिवाइड करेंगे 21 से. 7 को जब 21 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम पे, 7 3 21. वो 3 इसमें इंटू हो जाएगा. फिर प्लस है, प्लस लगाया 1 लिखा इंटू 3 को डिवाइड करेंगे 21 से अगेन, तो 3 7 21 हुआ. अब इंटू कर लेंगे 5 3 15 प्लस 7 1 7 अपॉन 21. ऐड करेंगे 22/21. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है ई पार्ट, इसका 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे. 30 आया. एलसीएम निकालने पर 5 और 6 का ऐसे निकालते हैं. 5 टाइम पे जाएगा एलसीएम, ये 6 ऐसे हो गया. फिर 6 पे निकालेंगे तो 5 6 30 वहाँ से आया. अब ये 2 ऐसे लिखा. 5 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 6 टाइम पे जाएगा. 5 6 30, तो वो 6 इसमें इंटू कर देंगे. प्लस है, प्लस लगाया 1 लिखा इंटू 6 को डिवाइड करेंगे 30 से. अब 6 5 30. फिर 6 2 12 प्लस 5 1 5/30. ऐड कर देंगे 17/30. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट एफ पार्ट है इसका. अब 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे. 15 आया. 5 3 15. 4 इंटू अब 5 को डिवाइड करेंगे 3 से 15 से. 5 3 15 आया. प्लस है, प्लस लिखा 2 लिखा इंटू 3 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 3 5 15 हुआ. नेक्स्ट 4 3 12 प्लस 5 2 10 अपॉन 15. ऐड कर देंगे 22/15 आया. ये हमारा आंसर हो गया.
अब नेक्स्ट है इसका जी पार्ट, 4 और 3। अब 4 और 3 तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, आएगा 4 3 ज़ा 12 आया। अब 3 लिखा, 4 को डिवाइड किया 12 से, इसके नीचे वाले को, 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स कट हुआ तो वो 3 इसमें जाके इंटू हो गया, माइनस का सिंबल है, माइनस का लगाया, 1 लिखा इंटू, नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12, 3 को डिवाइड किया 12 से तो 4 टाइम पे गया। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 12, 9 में से 4 माइनस हो गए, कितना आया 5 अपॉन 12, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है एच पार्ट इसका, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 और 3 6 की टेबल मतलब सॉरी 6 3 की टेबल में भी आता है, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट 2 से हुआ, 2 1 ज़ा 2, अब 3 2 ज़ा 6, एलसीएम कितना आया 6, 5 इंटू करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 ज़ा 6 आया, माइनस लगाया, 1 लिखा, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 2 ज़ा 6 हुआ तो कितने टाइम पे गया 2 टाइम पे। अब 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 1 ज़ा 2, 6, 5 में से 2 माइनस किए 3/6, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका आई पार्ट देखते हैं, 2/3, 3/4 और 1/2, इन सबको ऐड करना है। सबको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 टाइम से करेंगे। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को वैसे लिख लिया, 2 2 ज़ा 4 कॉमा लगाए, 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 ऐसे नोट कर लिया, 2 1 ज़ा 2 और 1 वैसे नोट कर लिया। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमें क्या मिला 12 मिला। ये 2 यहाँ पे रखा, इंटू इस 3 को डिवाइड किया 12 में से, 3 4 ज़ा 12 हो गया, प्लस प्लस लगाया, ये 3 यहाँ लिखा, इंटू 4 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4 3 ज़ा 12 आया, 3 आ गया, प्लस ये 1 वैसे रखा, 2 को डिवाइड किया 12 से, 2 6 ज़ा 12 हुआ। अब सबसे पहले हम लोग इंटू करते हैं, इंटू करेंगे कैसे, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 6 1 ज़ा 6 अपॉन 12, ऐड कर लेंगे 17 और 6, 23/12, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जे पार्ट है इसका, 2 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं आता है वैसे नोट कर लिया, फिर 2 3 ज़ा 6, नेक्स्ट 3 से करेंगे, 1 1 1 आया, 3 2 ज़ा 6, मीन्स एलसीएम कितना आ गया 6। अब ये वाला 1 लिखा, इंटू किया, 2 को डिवाइड किया 6 से, 2 3 ज़ा 6, प्लस लिखा, 1 लिखा, इंटू 3 को डिवाइड किया 6 से, 3 2 ज़ा 6 आया, प्लस प्लस लगाया, 1 लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 को डिवाइड किया 6 से 1 टाइम पे, नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1/6, तो कितना आ गया 3 2 5 और एक 6, 6/6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, कितना आ गया 1 आंसर। इसी तरह इसका के पार्ट है, के पार्ट में हम लोग देख रहे हैं ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 3 1 ज़ा 3, इसको इसमें इंटू करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और एक 4, 4/3 हो गया, प्लस अब ये वाला करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 के बाद 10 11, 11/3, दोनों के बेस सेम है, एलसीएम निकालने पे कितना आएगा 3 आया, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को लिखा नहीं हमने यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 ही रहता है और 11 1 ज़ा 11 ही रहता है, तो कितना हो गया 15/3 हुआ, 15 ऐड करने पे 15, नीचे 3, अब 3 की टेबल में 15 आता है तो कितने टाइम पे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आया 5। अब आई पार्ट है इसका, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो 4 को 3 से इंटू करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो कैसे, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड किया 12, 13 14/3 हो गया, प्लस 4 3 ज़ा 12 और 12 में 1 ऐड कर दिया, मीन्स 13/4। अब नीचे देख रहे हैं 3 और 4 अलग अलग नंबर है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटेगा पहले 4, फिर 4 से कर देंगे तो
4 3 ज़ा 12, एलसीएम क्या आया 12 आया। ये 14 ऐसे रखा, 3 को डिवाइड किया 12 से, 3 4 ज़ा 12 हुआ, प्लस 13 लिखा, इंटू 4 को डिवाइड किया 12 से, 4 3 ज़ा 12 हुआ। नेक्स्ट 14 4 ज़ा 56, 13 3 ज़ा 39 और अपॉन में 12 ऐड कर देंगे 5 और सॉरी 9 56 और 39 को, ये हो गया 95 अपॉन 12 हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट एम पार्ट है इसका। अब एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा क्योंकि बेस सेम है, तो 5 रखा, ये हो गया 16, ये -7 माइनस करेंगे 9/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एन है, अब 4/3 माइनस करना है उसमें से 1/2 को, तो बेस को क्या करेंगे हम लोग, बेस का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 आया, 4 लिखा, इंटू अब इस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम पे गया, माइनस से माइनस लगाया, 1 लिखा, इंटू 2 को डिवाइड किया 6 से, कितने टाइम पे गया 2 3 ज़ा 6, फिर 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 1 ज़ा 3/6, माइनस कर देंगे 8 को, 8 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आया 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारिका बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, सारिका 2/3 मीटर रिबन खरीदती है और ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, और ललिता 3/4 मीटर रिबन खरीदती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट, तो टोटल लेंथ बताइए कि वो कितने मीटर रिबन खरीदा गया है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिबन बॉट बाई सारिका ने कितना खरीदा है, सारिका ने खरीदा 2/5 मीटर, एंड रिबन बॉट बाई ललिता ने कितना खरीदा है 3/4 मीटर, ये 4 है 3/4 मीटर। सो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना रिबन है, तो हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल रिबन 2/5 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 5 4 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आया 5 1 ज़ा 5 और 4 वैसे हो गया, फिर 4 से करेंगे, मान के चले 2 से करें तो 2 ज़ा 4, फिर 2 से करें तो 1, तो कितना आया 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 20 लिखा, 2 यहाँ पे रखा, इंटू 5 को डिवाइड किया इस 20 से, 5 4 ज़ा 20 हो गया, प्लस से प्लस लगाया 3 लिखा, इंटू किया, अब 4 को डिवाइड करेंगे 20 से, 4 को डिवाइड करेंगे 20 से तब क्या आएगा 5 आएगा, 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8 किया, 5 3 ज़ा 15 किया अपॉन 20। अब 15 और 8 को ऐड कर लेंगे, 23/20, ये हमारा आंसर हो गया। अब 23/20 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3/28 मीटर, तो देयरफॉर दे बॉट 1 और 3/28 मीटर ऑफ रिबन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे बता देते हैं, 20 को डिवाइड करेंगे 23 से, 1 टाइम पे जाएगा और 20 आया, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो कैसे लिखते हैं 1 तो पूरे से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर ऊपर लिख दिया और नीचे जिससे डिवाइड किया था 1 और 3/28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Nana was given 1 or 1/2th piece of cake and Nazma was given 1 or 1/3th piece of cake. Find the total amount of cake given to both of them. क्या है, नैना ने इतने पीस केक लिया और मतलब गिवन, नैना वॉज गिवन दिया, मतलब उसने इतने पीस केक दिया और नज़मा ने इतने पीस केक दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ केक, तो टोटल केक दोनों की का एक साथ केक कितना हो गया ये बताना है।
तो नैना वॉज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक, और नज़मा ने क्या किया, नज़मा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक। तो टोटल बताना है हमें, तो टोटल केक कितना हो गया, 1/2 प्लस 1 और 1/3। अब ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 2 1 ज़ा 2 और उसमें एक 1 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 3/2 प्लस लगा, इसी तरह 3 1 ज़ा 3 और एक 4/3। अब दोनों का नीचे एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आया, 3 ऐसे रखा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आया, प्लस 4 ये वाला लिखा, इंटू किया, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 2 ज़ा 6 आया, नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8/6 हो गया। ऐड करेंगे 17/6। सो देयरफॉर द टोटल कंजप्शन क्या हुआ, टोटल कंजप्शन ऑफ केक 17/6 है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 17 से, 6 2 ज़ा 12, 7 माइनस 2 कर देंगे, 5 रिमाइंडर बचा, तो इसे मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, 2 और 5/6, 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलअप दिया गया है, फिलअप करना है इस बॉक्स में, क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 5/8 माइनस करने पर 1/4 आएगा, ये बताना है। तो हमें यहाँ की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हिस्सा माइनस में इस साइड में, इसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 5/8 इतना हुआ। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 8 का, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 8 का आएगा, 4 और 8 का एलसीएम आया 8 आया। कैसे निकालते हैं एलसीएम, 4 और 8 का किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वहाँ से ये 8 आया, 1 किया, इंटू 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, आएगा क्या, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 लिखा। अब 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो क्या आएगा 1। हम 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5/8, 5 और 2 को ऐड कर दिया, 7/8, ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स इसकी जगह पे क्या आएगा, 7/8। इसी तरह यहाँ पे हमें पता नहीं कि क्या होगा, 1/2 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ये x ऐसे रखेंगे इधर, ये बराबर की इस साइड प्लस में उधर जाएगा, इसको बराबर की इक्वल की इस साइड पहुँचा दिया, ये माइनस का था और यहाँ पे 1/6, ये हो गया माइनस का 1/2। अब इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस रखेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये वाला 1, मीन्स क्या आया, 3 2 ज़ा 6, इसका एलसीएम आया 6। अब यहाँ 1 हो गया, इंटू करा, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस ये वाला 1 लिखा, इंटू करें, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आया, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 3 1 ज़ा 3/6, माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 2/6। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3, इसका क्या आंसर आ गया, इस जगह पे क्या आएगा, 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, इसको x मान लेंगे, ठीक है, ये माइनस में है, ये बराबर की इस साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा प्लस में, ये आया 1/2 प्लस 1/5, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10, कैसे, 2 और 5
2 1 ज़ार 2, 5 नहीं कट हो रहा है वैसे लिख लिया। फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5, तो 5 2 ज़ार क्या हुआ 10 हो गया। ये वाला 1 लिखा, इंटू 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी 10 से, तो क्या आएगा 5 2 5 ज़ार 10, प्लस ये वाला 1 इंटू, अब इस 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 5 2 ज़ार 10 हुआ, इंटू करेंगे 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 1 ज़ार 2 अपॉन 10, ऐड करेंगे 7/10, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 7/10। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बॉक्स। अब इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। इस साइड चल रहे हैं तो प्लस ऐड होगा, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करना है, इस बॉक्स में माइनस का करना है। तो देखते हैं 2/3 और 4/3 ऐड करेंगे, दोनों के बेस क्या है सेम है, तो 3 नीचे सेम आएगा एलसीएम पे, और 4 और 2 ऐड करने पे क्या आ रहा है 6। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोनों के बेस क्या है सेम है, और ऊपर ऐड करने पर 3 आया 3। अब इस साइड से माइनस करेंगे, ये है बेस दोनों के सेम दिख रहे हैं, 2/3 में से 1/3 माइनस होगा, कितना बचेगा 1/3 बचा। यानी यहाँ पे बेस दोनों के सेम है, 4 में से 2 माइनस हुआ, बचा 2/3। इस साइड चलना है तो क्या करना है ऐड करना है, 3/3 बेस सेम है, ये 3 हो गया, और ये 3 3 3 हो गया। इसी तरह इसमें भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, नीचे का एलसीएम 6 आया, इधर 3 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ार 6, और ये यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आएगा, तो 5/6 आया। नेक्स्ट है 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 आएगा, 4 1 ज़ार 4 और 3 1 ज़ार 3, कितना हुआ 7/12, यहाँ गया 7/12। अब इस साइड से क्या करना है माइनस करना है इन सबको, तो 1/2 माइनस 1/3, नीचे एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6, इधर 3 और इधर 2, ये वाला 2 इधर गया, 3 को डिवाइड किया 6 से तो 2 आया, वो 2 का इंटू 1 से किया तो 2 आया, और 1/6 माइनस करने पर 1/6 आया। नेक्स्ट है 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, ये 3 4 ज़ार 12 माइनस 3 1 ज़ार 3, 1/12। नेक्स्ट है 5/6 माइनस 7/12, एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा, 6 2 ज़ार 12 हुआ, 2 से इधर इंटू कर दिया, -7 ये हो गया। अब ये हो गया 5, इन दोनों का एलसीएम निकाला 12 आया, फिर 5 से 5 ऐसे रखा, 6 को डिवाइड किया 12 से तो 2 आया, 6 2 ज़ार 12, तो 2 से इंटू हो गया -7, और अब 5 2 ज़ार 10 -7 अपॉन 12, तो 7 में से 10 में से 7 माइनस हो गया तो बचा 3/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोकन इनटू पीसेस। एक पीस ऑफ वायर का पीस है जो 7/8 मीटर लंबा है, जिसे तोड़ा गया है। वन पीस कितना है 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो हमें बताना है कि अदर पीस कितना बड़ा होगा। तो टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, टोटल लेंथ ऑफ वायर 7/8 मीटर थी, और कितना पार्ट इसमें से कट किया गया, लेंथ ऑफ पार्ट 1/4 मीटर, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, रिमेन पार्ट क्या इसका हुआ, टोटल पार्ट में से जितना एक पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। अब 7/8 में से माइनस करेंगे 1/4 को, 8 और 4 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, अब यहाँ पे क्या हो गया 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, कितना आया बेस इसका 8 आया, ये 7, 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 टाइम पे, माइनस ये वाला 1 लिखा, 4 को डिवाइड किया 8 से, 4 2 ज़ार 8 हुआ।
नेक्स्ट 7 × 1 = 7 इंटू कर लिया, 2 × 1 = 2/8। अब 7 में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 5/8। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नंदिनी हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का जो घर है वो उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पे है। शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। तो वो क्या करती है, कुछ टाइम पैदल चलती है, कुछ डिस्टेंस पैदल कवर करती है और फिर उसके बाद 1/2 किलोमीटर वो बस से पूरा करती है। तो बताना है हाउ फॉर डिड शी वॉक। तो हमें बताना है कि वो कितना चली है, कितना डिस्टेंस चली है वो। तो पहले हम लोग जो गिवन है वो लिखेंगे, नंदिनी हाउस डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल। नंदिनी की उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 9/10 किलोमीटर है। तो कितना वो चलती है, तो लेट शी वॉक सम डिस्टेंस, उसको x मान लिया, ठीक है। और कितना बस से चली, टुक। अब बस से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1/2 किलोमीटर। सिंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या थी इसकी, 9/10 थी। अब उसमें से उसने कितना x किलोमीटर पैदल ट्रेवल किया था और 1/2 बस से ट्रेवल किया था। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाला हिस्सा इधर प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये आएगा 9/10 माइनस 1/2, इस साइड में x हो गया। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग चाहे x इधर रहे और ये पूरा इस साइड रहे, ये इस साइड ये पूरा रहे, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। तो हम लोग x को x इक्वल्स टू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 10 और 2 का निकालते हैं, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, फिर 5 से किया, कट हो गया, तो 5 2 जार 10 आया एलसीएम इसका। इधर 9 हो गया, इंटू 10 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 आया, माइनस ये वाला 1, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, 2 5 जार 10, इतना हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, 9 1 जार 9 और 5 1 जार 5, 9 माइनस 5/10 हो गया। अब 9 में से 5 माइनस कर दिए, कितना बचा 4/10, 4/10 कहें या फिर 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, कितना हो गया x इक्वल टू 2/5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयदेव टेक्स 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव को इतने मिनट लगते हैं एक ग्राउंड को, स्कूल के ग्राउंड को क्रॉस करने में। और राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू सेम, हु टेक्स लेस टाइम एंड बाई वॉट फ्रैक्शन। तो बताना है कि किसने कम टाइम में क्रॉस किया ग्राउंड को और उसे फ्रैक्शन में बताना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, टाइम टेकन बाई जयदेव ने कितना टाइम लिया, 2 और 1/5 मिनट लिया। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 2 जार 10 और उसमें एक ऐड हो जाएगा, 11/5 मिनट। और राहुल ने कितना टाइम टेक किया, टाइम टेकन बाई राहुल 7/4 मिनट। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस निकालेंगे, 11/5 माइनस 7/4। नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम लेने पे, 5 4 जार 20, यहाँ पे 11 हुआ, इंटू 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आएगा 5 4 जार 20, माइनस से माइनस लगाया 7 लिखा। अब 4 को डिवाइड करेंगे 20 से, 4 5 जार 20 हुआ। नेक्स्ट 11 4 जार 44 माइनस 7 5 जार 35/20। नेक्स्ट 14 में से 5 माइनस हुआ, बचा 9/20। तो कितना टाइम लगा, 9/20 मिनट। 10 राहुल टेक्स लेस टाइम विच इज़ 9/20 मिनट।
ये जयदेव की थी और ये राहुल की थी डिस्टेंस कवर करने का टाइमिंग। तो दोनों का डिफरेंस 9/20 आया। तो जिसने कम लिया था वो कौन था? राहुल था। सो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।